गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 10th वालों के लिए और 9th वालों के लिए जो मैथ का प्रॉब्लम है सब बच्चों को, तो आज मैं इसी प्रॉब्लम को दूर करना चाहता हूं ताकि बच्चों को गणित में परेशानी नहीं हो। बहुत सारे बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है, तो अगर वो बच्चे इस वीडियो को पूरी वीडियो को देख लेंगे तो उनके मन से जो मैथ का डर है, गणित का डर है, वो मैं आज निकाल दूंगा। बिल्कुल मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि गणित का जो डर है दिमाग में बैठ गया है, इस चीज़ को मैं ज़रूर निकाल दूंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं जो कहा हूँ वो चीज़ पूरा कर सकूँ। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, चाहे कोई भी क्लास हो, मैथ का कोई भी क्लास रहेगा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशन। देखिए, तो हम आज जो वीडियो लेकर आए हैं खास करके क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथ का सब्जेक्ट है जो कि है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर कंप्लीट रहेगा तो कभी मैथ से डर नहीं लगेगा। एक बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, अगर कैलकुलेशन कंप्लीट है तो कभी मैथ से डर नहीं लगेगा। और आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा, बिल्कुल जोड़ घटाव से शुरू करूंगा और लास्ट में कहाँ तक पहुंचाऊंगा वो तो आप लोग वीडियो के लास्ट में ही देखिएगा। चलिए, तो देखिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैं आप लोग को आज जोड़ घटाव से स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक मेरा जो है वो है जोड़ घटाव। ध्यान दीजिए, सबसे पहला टॉपिक है जोड़ घटाव। मैं बोला हूं ना कि आज जोड़ घटाव से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, तभी मैथ का जो डर है वो हटेगा। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक मैंने लिखा अपना जोड़ घटाव। ध्यान दीजिए, जोड़ घटाव ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे, 3 4 कितना जुट के होगा 7, बहुत बढ़िया। 8 7 6 5 ऐसे करके 87 और 56 को जोड़ेंगे, 7 6 13 की 3 हासिल, 1 8 5 13 और 1 14। ये जोड़ को आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे डर नहीं लगता होगा, इससे डर नहीं लगता होगा। डर कौन सा जोड़ में लगेगा, -4 + 5, ये जोड़ में डर लगेगा। ये क्या जुट रहा है, घट रहा है, यही चीज प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ही दूर करने के लिए ये वीडियो बन रहा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अब दूर करते हैं। ये जोड़ घटाव आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, इस जोड़ घटाव से डर है, तो आज हम इसी जोड़ घटाव की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, अब मेरा वीडियो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं अपना लेकर आया हूँ, यही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। -4 + 5 जो जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन है, इसी से डर लगता है। इस डर को निकालने के लिए हम लोगों को पहले चिन्ह समझना होगा। तो ध्यान दीजिए, चिन्ह क्या होता है। ये चिन्ह है जोड़ का, घटाव। ये चीज तो आप लोग पहले से भी जान रहे हैं, एक जोड़ है और एक घटाव है। ध्यान दीजिए, पहला क्या कहता है, अगर जोड़ और घटाव रहेगा, जोड़ और घटाव रहेगा तो देखिए क्या होगा, जोड़ घटाव मिलके पहले घटेगा। जोड़ और घटाव, एक जोड़ रहेगा, अगला घटाव रहेगा, घटेगा। दूसरा, अगर पहला घटाव दूसरा जोड़ रहेगा तो भी घटेगा। तीसरा, पहला जोड़ दूसरा भी जोड़ रहेगा, जुटेगा। चौथा, पहला घटाव दूसरा भी घटाव रहेगा, जुटेगा। अब हम यहाँ बोर्ड पे क्या लिख दिए, जुटेगा घटेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। सबका एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल से चारों पॉइंट आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। कैसे जुटेगा घटेगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम अपना पहला एग्जाम्पल लेकर आते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट इससे रिलेटेड रहेगा। 8 घटाव 4 हमने लिखा 8 घटाव 4। 8 का चिन्ह क्या होगा, माइनस, या 4 का चिन्ह माइनस होगा। यही चीज कंफ्यूज लाता है, कंफ्यूज को ही दूर कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कोई भी अंक रहे, कोई भी संख्या रहे, सभी का जो चिन्ह होता है उसके बाईं ओर होता है। चिन्ह जो रहेगा, चिन्ह होता है बाईं ओर। जब भी चिन्ह रहेगा, चिन्ह उसके बाईं ओर बायां हाथ तरफ रहेगा। यहाँ पर 8 के बाईं ओर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हमेशा होगा जोड़। जहां पर भी दिखे, अगर कोई भी चिन्ह नहीं रहे तो खुद से अपने मन से हम लोग जोड़ करेंगे।
यहाँ पर जोड़ होगा। 4 के बाईं ओर आप लोग देख रहे होंगे, 4 के बाईं ओर घटाव है, तो हम कह सकते हैं 4 का चिन्ह घटाव है। 8 का चिन्ह जोड़ है, 4 का चिन्ह घटाव है। 1 का जोड़ 1 का घटाव। बताइए 1 का जोड़ 1 का घटाव रहता है, क्या होता है? झूठेगा या घटेगा? हाँ बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, घटेगा। अब घटेगा तो 8 में से 4 यहाँ पे घट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत आसान लगा। लेकिन आ जाइए दूसरा, यहाँ पर मैंने लिखा -8 + 16। -8 + 16, देखिए यहाँ पर भी जोड़ घटाव ही है। क्या ये झूठेगा घटेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला घटाओ दूसरा जोड़, पहला घटाओ दूसरा जोड़, झूठेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा, घटेगा तो कितना आएगा? 8 में से 16 घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे? 16 में से 8 घटा देंगे। अब देखिए कंफ्यूज ला दिया। ए वाला क्वेश्चन में बहुत कम कंफ्यूज हुआ, लेकिन ये हम लोग को ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कि यहाँ पर 8 में से 16 नहीं घट रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए क्या करना है। सबसे पहले ऐसा देखना है कि अगर 8 में से 16 नहीं घट रहा है तो 16 में से हम लोग 8 को घटा देंगे। 16 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आएगा 8। 8 आ गया, जो कि 8 लिख दिए। अब यहीं पर आप लोग को ये डिसाइड नहीं करना है कि हमारा 8 ही आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अब आप लोग इस 8 का चिन्ह देखेंगे। अब देखिए चिन्ह देखने में, चिन्ह देखने के लिए हम पहले वाला को मिलाएंगे। पहले वाला में मिलाएंगे, दोनों में बड़ा कौन है, 8 या 16? 16 बड़ा है। बड़ा वाला का जो चिन्ह रहेगा वही हमारा आंसर का भी चिन्ह होगा। बड़ा वाला के चिन्ह प्लस है तो 8 वाला का भी चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। अगर मान लिया जाए प्लस ना भी लिखेंगे तो आप लोग को मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस ही रहता है। तो ध्यान दीजिए, हम इसमें दूसरा टॉपिक समझ गए कि यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा, उत्तर का चिन्ह बड़ा वाला का चिन्ह होगा। मतलब कि उत्तर में बड़ा वाला का चिन्ह लिखाएगा, बड़ा वाला का चिन्ह लिखाएगा। चिन्ह लिखें, देख लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि बड़ा वाला के चिन्ह लिखें, छोटा वाला का चिन्ह कभी मत लिख दीजिएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल तीसरा, -24 + 20, समझने का प्रयास कीजिएगा। -24 + 20 है, बताइए झूठेगा या घटेगा? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे झूठेगा या घटेगा। यहाँ पर 24 के बाईं ओर घटाव का चिन्ह है, 20 के बाईं ओर जोड़ का चिन्ह है। घटाव और जोड़ क्या होगा? घटेगा। 24 में से 20 घटेगा कि 20 में से 24 घटेगा? कुछ में से भी घटा है। ठीक है, हम 24 में से 20 को घटा देते हैं, आ जाएगा 4। 4 आ गया तो हम ये नहीं सोचेंगे हमारा 4 ही आंसर होगा, बिल्कुल गलत हो सकता है। इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़े, बड़ा वाला का चिन्ह लिखना है। बड़ा दोनों में कौन है? ऐसे लग रहा है -24 है +20 है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये देखना है 20 है 24 है। 24 का चिन्ह घटाव है, 24 जो कि बड़ा है इसका चिन्ह घटाव है, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका भी चिन्ह क्या होगा? घटाव होगा। अब देखिए कितना भी जोड़ घटाव रहे, एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, आप लोग जब भी बनाइएगा बिल्कुल सही बनेगा। जो बस 3 एग्जाम्पल को एकदम छोटा रूप में, बिल्कुल छोटा रूप में अगर जो 3 एग्जाम्पल को समझ गए होंगे उनके लिए जोड़ और घटाव आसान हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा आएगा वो रहेगा जोड़ और जोड़ से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए 8 + 12, 8 का भी चिन्ह यहाँ पर प्लस है और 12 का भी चिन्ह प्लस है, तो हम देखेंगे प्लस प्लस रहता है तो क्या होगा? झूठेगा जी। जोड़ेंगे 12 और 8 20, 12 और 8 20। ठीक है, इसमें भी आप लोग अगर ये देखेंगे चिन्ह पहले बाईं ओर के देखेंगे तो 8 का भी चिन्ह प्लस है, 12 का भी चिन्ह प्लस है। प्लस नहीं लिखा हुआ है तो भी प्लस है, तो 20 आ गया। अब 20 का चिन्ह क्या होगा? दोनों का तो प्लस ही है, 12 बड़ा है, 12 का चिन्ह प्लस है, तो बड़ा वाला के चिन्ह यहाँ पर प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बात हमारा एक ही है। बिल्कुल दोनों चीज इसमें भी काम कर गया। कितना भी एग्जाम्पल लेंगे हमारा हमेशा इसका चिन्ह जो आंसर आएगा प्लस में ही आएगा। तीसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए,
पहला पॉइंट का एग्जाम्पल हुआ, दूसरा पॉइंट का एग्जाम्पल हुआ, अब तीसरा पॉइंट का एग्जाम्पल हम बताते हैं। पहला एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखे हैं -18 -12। 18 का चिन्ह माइनस है, 12 का चिन्ह माइनस है। समझने का प्रयास कीजिए। पहला वाला घटाओ, दूसरा वाला घटाओ, घटाओ घटाओ रहेगा, जुटेगा या घटेगा? जुटेगा। जोड़ेंगे 18 और 12 कितना होगा? 18 12 30। 30 लिख दिए। क्या हम सही कर दिए? नहीं, अभी ये हमारा सही नहीं हुआ है। अब हम लोग इसका चिन्ह देखेंगे। ये 30 हमारा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? तो चलिए चिन्ह देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, बड़ा वाला का चिन्ह देखना है। बड़ा वाला का चिन्ह क्या है? 18 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 30 का भी चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग तीसरा पॉइंट को भी समझ गए। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम था। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर बहुत दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, -20 + 20। एक 20 का चिन्ह घटाव है, एक 20 का चिन्ह जोड़ है। घटाव और जोड़ जुटेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा तो कितना आएगा? ठीक है, 20 में से 20 घटेगा, 0 आएगा। लेकिन ये 0 का चिन्ह क्या होगा? ठीक है, बड़ा वाला का चिन्ह दिखाते हैं। बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, बहुत बड़ा वाला का चिन्ह दिखाएगा। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पर तो हमको बड़ा ही नहीं पता चल रहा है, तो हम इसका चिन्ह क्या लिखें? थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है समझने में, समझिए आसान से। अगर मान लिया जाए ये बड़ा है जी, तो बड़ा वाला के चिन्ह प्लस लिख देंगे तो भी सही, माइनस लिख देंगे तो भी सही। किसी को भी हम बड़ा मानेंगे, हम या तो प्लस लिखें या तो माइनस लिखें, बिल्कुल सही होगा। इससे अच्छा है कि आप लोग पहले पढ़े होंगे। जो शून्य होता है, 0 होता है, ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। शून्य अपने आप में शून्य होता है। इसका मतलब आप ये प्लस में लिखे माइनस में लिखे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि हम +0 लिख दिए -0 लिख दिए, तो ये गलत है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे जोड़ और घटाव में जो प्लस माइनस हम लोग को दिक्कत करता है, इस दिक्कत को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, अब अपना हम 5वां एग्जाम्पल लेकर आते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। देख लीजिए, हम एक एग्जाम्पल लिखे, 18 - 12 - 20 + 40। देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। सिर्फ आज जितना भी बताएंगे सिर्फ कंफ्यूजिंग वाला रहेगा। जो दिक्कत करता है, इस दिक्कत को ही हम आसान करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, 18 का चिन्ह प्लस है, 12 का चिन्ह माइनस है, 20 का चिन्ह माइनस है, 40 का चिन्ह प्लस है। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले चुनना है एक ही चिन्ह वाला कौन कौन मिल रहा है। 18 का चिन्ह जोड़ है, 40 का चिन्ह जोड़ है। 18 और 40 दोनों एक चिन्ह वाले हैं। 12 भी 20 दोनों क्या हैं? एक ही चिन्ह वाले हैं। तो आप लोग समझिए, यहाँ पर ये दोनों का भी प्लस है, ये दोनों का भी माइनस है। आप लोग पहले पढ़े हैं, प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा? जुटेगा। ये दोनों प्लस प्लस है, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल हम ये दोनों को देख रहे हैं, दोनों का चिन्ह प्लस है, दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 18 + 40 हमारा आ जाएगा 58। लेकिन बड़ा वाला का ही चिन्ह लिखाएगा। बड़ा वाला का चिन्ह 40 प्लस में ही रहेगा, दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर घटाओ घटाओ दोनों है, ये दोनों घटाओ घटाओ है। घटाओ घटाओ भी क्या होगा? जुटेगा। इसको भी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 32। लेकिन बड़ा वाला का चिन्ह या दोनों का चिन्ह तो घटाओ में ही है, तो घटाओ घटाओ जुटेगा, घटाओ में ही आएगा। यहाँ पर 58 में से 32 क्या घटेगा जुटेगा, अब समझेंगे। 58 का चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस, 32 का चिन्ह माइनस। जोड़ और घटाओ क्या होगा? घटेगा। घटाएंगे, 58 में से 32 घटेगा, 58 में से 32 घटेगा तो आ जाएगा 26। अब बताइए 26 का चिन्ह क्या रहेगा, प्लस या माइनस? तो चिन्ह देखने के लिए हम लोग बड़ा वाला का चिन्ह देखते हैं।
यहाँ पर बड़ा वाला का चिन्ह प्लस है, छोटा वाला माइनस है, तो बड़ा वाला का चिन्ह प्लस लिखा जाएगा, अर्थात जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में 26 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग 5 एग्जाम्पल को समझें। ये तीनों एग्जाम्पल इस पॉइंट से था, ए वाला एग्जाम्पल ये दूसरा पॉइंट से था, ये तीसरा पॉइंट से था, और जो यहाँ पर हम चौथा एग्जाम्पल बताएं वो कंफ्यूज करने वाला था, और पांचवा इससे हम लोग दो दो को वाला पढ़ें कि जब समूह में रहेगा, ढेर सारा रहेगा तो कैसे हल करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा। अब देखिए छठा एग्जाम्पल जब आप लोग समझ जाएंगे तो आपका जोड़ घटाव कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी जोड़ घटाव में नहीं गड़बड़ाइएगा, ध्यान दीजिए। हम अपना छठा एग्जाम्पल लिखें, 7 घटाओ 14 घटाओ 23। देखिए कितना आसान है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 7 है, 7 का चिन्ह प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस, 14 का चिन्ह माइनस है और 23 का भी चिन्ह माइनस है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो प्लस है प्लस वाला अपना समूह खोजेगा कि और कोई प्लस में है, तो नहीं, प्लस में और कोई नहीं है जी, तो सिर्फ 7 प्लस के प्लस लिखा जाएगा। ये दोनों घटाव में है, घटाव का समूह मिल गया, ये दोनों जुट जाएगा, 14 और 23 हो जाएगा 37। सही है, घटाव जुटता है तो जो हमारा आंसर आता है घटाव जुटता है, लेकिन बड़ा वाला का चिन्ह माइनस, या दोनों यहाँ पर घटाव में है तो आंसर भी घटाव में आएगा। 7 का चिन्ह प्लस 37 का चिन्ह माइनस, तो जोड़ और घटाव फिर से घटेगा। यहाँ पर 7 में से 37 नहीं घटेगा, 37 में से 7 घटाएंगे 30 आएगा। 30 बनाने के बाद हम लोग अब देखेंगे इसमें बड़ा कौन है, 37 है, 37 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पर इसका भी चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, -30 होगा। अब देखिए इस चीज को आप ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं, -37 + 7। बात एक ही है, 7 कहीं पर भी रहे उसका चिन्ह प्लस होना चाहिए, 37 कहीं पर भी रहे उसका चिन्ह होना चाहिए माइनस, वही बिल्कुल सेम आएगा -30। आप पहले इसको भी जोड़ सकते हैं, बाद में भी इसको लिख सकते हैं, इसमें भी इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। कहीं पर भी आप लोग को अब कोई दिक्कत नहीं होगा जोड़ और घटाव में। तो देखिए बोले थे पहले ही कि बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। चलिए हो सके जल्दी इसको नोट कीजिए। ये दोनों जो यहाँ पे लिखे हुए हैं किनारे नोट्स में, ये दोनों को नोट में जरूर लिख लीजिएगा ताकि कभी दिक्कत ना हो, या जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम आगे इसमें गुना की बात करते हैं। हाँ तो देखिए अब हम आगे इसमें बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों के दिमाग से जोड़ घटाव का डर दूर हो गया होगा, वैसे ही अब मैं आप लोगों के दिमाग से गुना का डर भी दूर करूंगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है, सिर्फ पहले गुना, उसके बाद हम लोग भाग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए गुना में प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये गुना में कभी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। 4 दूना 8, 3 दूने 6, 8 तिहाई 24, 9 तिहाई 27, 28 29। ये गुना में कभी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम करेगा कौन गुना, वो ध्यान दीजिए। एक प्रॉब्लम करेगा, क्या प्लस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा, कंफ्यूज करेगा। 12, 24, ये हमारा गुना जो है कंफ्यूज करने वाला है। इसलिए देखिए हम जो गुना बताएंगे आप लोग को आज, ये चीज नहीं बताएंगे, इस चीज को हम नहीं बताएंगे। आज मैं आप लोग को बताऊंगा इस गुना को, जो कि जिस गुना से आप लोग के दिमाग में जो डर बैठा है, इस डर को मैं दूर करने के लिए अब मैं इस गुना को बताऊंगा, कैसे यहाँ पर प्लस में आएगा, कैसे माइनस में आएगा। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं
कौन में क्या होगा, जुटेगा, घटेगा, गुना होगा। पहले चिन्ह हम लोग समझेंगे। देखिए पहला, अगर प्लस में गुना होगा प्लस में, प्लस वाला से गुना होगा प्लस में, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी आएगा प्लस में ही। अगर मान लिया जाए प्लस वाला से गुना होगा माइनस में, तो हमारा आंसर भी आएगा माइनस में। अगर माइनस वाला से गुना होगा प्लस में, तो आंसर भी आएगा माइनस में। और अगर माइनस वाला से गुना होगा माइनस में, तो आंसर भी आएगा प्लस में। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या लिखे, प्लस में प्लस से गुना होगा आंसर प्लस में आएगा, प्लस से माइनस में गुना होगा आंसर माइनस में आएगा, माइनस से प्लस में गुना होगा माइनस में आंसर आएगा। और यहाँ पर अगला स्टार लिखा गया, माइनस से गुना होगा माइनस में, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। चलिए देखिए अब इसके लिए पहला जो यहाँ पर लिखा गया स्टार मार्क, इसके लिए पहला एग्जाम्पल 6 गुने 4। अब ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे ये 6 का चिन्ह क्या है, 4 का चिन्ह क्या है। चिन्ह जब भी रहेगा तो चिन्ह रहता है सिर्फ जोड़ और घटाव में। 6 का चिन्ह कुछ नहीं है तो जोड़, 4 का चिन्ह क्या दिख रहा है, गुना। गुना कभी चिन्ह उसका नहीं होता है, उसका अपना चिन्ह गुना नहीं है। ये 6 के साथ में गुना में लगा हुआ है, लेकिन 4 का जो अपना चिन्ह है वो कुछ नहीं है तो जोड़ होगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को यही इसी चीज में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे 4 का चिन्ह वो गुना समझेंगे। नहीं, 4 का चिन्ह बिल्कुल गुना नहीं है, 4 का जो चिन्ह है वो प्लस है। हाँ, ये 6 के साथ में जो लगा हुआ है ना, 4 जो है 6 के साथ गुना में है, ऐसा नहीं कि 4 का चिन्ह गुना है। अब समझिए 6 जो है प्लस वाला है, 4 भी प्लस वाला है, प्लस से प्लस में गुना होगा तो हमारा आंसर भी क्या में आएगा, प्लस में ही आएगा। हम पहले प्लस को ही लिख देंगे और उसके बाद 6 चौके 24 कर देंगे, जो कि बिल्कुल आसान हो गया। तो देखिए पहला आप लोग जो पढ़ लिए होंगे कि प्लस में प्लस से गुना होगा तो हमारा आंसर भी क्या में आएगा, प्लस में आएगा, जो कि बहुत आसान हो गया। अब देखिए दूसरा, अगर हम कहते हैं 12 गुने -4, देखिए अब कंफ्यूज करने वाला है। लिखा गया यहाँ पर 12 गुने -4। अब देखिए प्लस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा। पहले हम इसी बात को समझते हैं। बताइए 12 का अपना चिन्ह क्या है, 12 का अपना चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस होगा। 4 का अपना चिन्ह क्या है, 4 का अपना चिन्ह माइनस है। ऐसा नहीं कहना है कि 4 के चिन्ह गुना है। हाँ, 12 के साथ ये लगा हुआ है गुना में, लेकिन 4 का अपना चिन्ह माइनस है। प्लस में गुना होगा माइनस से, प्लस में गुना होता है माइनस से, तो चिन्ह जो हमारा आएगा माइनस में आएगा, तो पहले आंसर में ही माइनस लिखा जाएगा। 12 में 4 से गुना, 12 चौके 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। तो देखिए गुना बिल्कुल आसान है, गुना वैसे ही होगा, लेकिन सिर्फ चिन्ह वहां पे दिक्कत करेगा। यहाँ पर 24 आप प्लस में लिखिए, प्लस को ना भी लिखिए, बात एक ही है। 24 कुछ चिन्ह नहीं रखता है, इसका मतलब उसका चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस ही रहेगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम तीसरा एग्जाम्पल लिखे हैं 16 -16 गुने 3। -16 गुने 3 क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह को देख लेंगे। तीसरा जो हमारा इससे रिलेटेड है, माइनस में गुना होता है प्लस से, तो आंसर क्या में आता है, माइनस में आता है। सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे, 16 में 3 से गुना कर देंगे, 16 तिया 48। चलिए अब आगे आते हैं चौथा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा -5 गुने -6। देखिए कितना आसान है, -5 में गुना करना है -6 से। समझने का प्रयास कीजिएगा, पहला वाला भी माइनस, अगला वाला भी माइनस, माइनस में माइनस से गुना होगा, आंसर क्या में आएगा, प्लस में आएगा। 6 5 30। यहाँ पर 3 का चिन्ह अपना होगा प्लस, तभी ना माइनस में प्लस से गुना हुआ माइनस में आया। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अब गुना भी बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं कि कैसे प्लस में आएगा, कैसे माइनस में आएगा।
अब इस बात को याद करने का कुछ उपाय करते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद रखे। इससे पहले भी जो हम बताए हैं, प्लस एक रहेगा और एक अगला भी प्लस रहेगा, जुटेगा। प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, घटेगा। माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तो भी घटेगा। माइनस माइनस रहेगा तो जुटेगा। और इस चीज में, ये जोड़ घटाव के लिए था, इस चीज में बड़ा वाला का चिन्ह लिखाता है, बड़ा वाला चिन्ह। देखिए, गुना में बड़ा वाला का चिन्ह नहीं लिखाता है, गुना में तो चिन्ह से ही गुना, जोड़ में जोड़ से गुना होगा तो जोड़ में लिखाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझे। अब इस चीज को याद, हाँ, तो याद करने का तरीका देखिए अब हमारा क्या होगा। जैसे समझिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जब दोनों एक ही जैसा रहता है तो जोड़, अगर अलग अलग रहता है तो घटाओ, अलग अलग रहता है तो घटाओ, एक ही रहता है तो जोड़। यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा, एक ही रहेगा तो जुटेगा, अलग अलग रहेगा घटेगा, अलग अलग रहेगा घटेगा, एक ही रहेगा तो जुटेगा। इसका मतलब ये हुआ, एक ही चिन्ह में जुटता है, जोड़ होता है, और अलग अलग चिन्ह में घटाव होता है। तो देखिए यहाँ पर हम याद करने का तरीका जान गए। एक ही चिन्ह में जोड़ या जुटेगा, बात एक ही है। अगर जोड़ घटाव वाला रहेगा तो जुटेगा, और अलग अलग चिन्ह रहता है घटाव अर्थात घटेगा। देखिए, तो आप लोग यहाँ पर याद करने का भी कुछ तरीका समझ गए कि एक ही चिन्ह में जोड़ होता है और अलग अलग चिन्ह में घटाव होता है। तो देखिए, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गुना के बाद भाग। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग। तो देखिए, भाग क्या होता है। भाग में भी ऐसा ही कुछ रहेगा। तब तक आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम इसमें भाग बताते हैं। हाँ, नोट नहीं हुआ होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। देखिए, भाग जो है, थोड़ा 1 मिनट हम इंक डाल लेते हैं, आप लोग को ठीक से नहीं दिख रहा होगा। चलिए, हाँ, देखिए अब स्टार्ट होता है भाग। भाग भी बिल्कुल गुना के जैसा है। जैसा कि आप लोग गुना में जो चीज़ को पढ़े वही बिल्कुल सेम रहेगा भाग में, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी कंफ्यूजिंग है। इस कंफ्यूजिंग को हम बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसका स्टार पढ़ लेते हैं। प्लस में भागा होगा प्लस से, तो आंसर भी आएगा प्लस में। प्लस में भागा होगा घटाव से, तो आंसर भी आएगा घटाव में। घटाव से भागा होगा प्लस में, तो आंसर भी आएगा प्लस में, घटाव में। और घटाव से भागा होगा घटाव में, तो आंसर आएगा प्लस में। इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस कहने का अर्थ ये हुआ, एक ही चिन्ह में जोड़ होगा और अलग अलग चिन्ह में घटाव होगा। चलिए अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो आप लोग आज सीखेंगे किसका चिन्ह प्लस है, किसका चिन्ह माइनस है। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 8/4, 8/4 लिखें तो 8 का अपना चिन्ह जो होगा वो होगा प्लस, और 4 का अपना चिन्ह भागा नहीं होगा, बिल्कुल पहले जैसा। 4 का जो अपना चिन्ह होगा वो हो जाएगा कुछ नहीं है, 4 का भी अपना चिन्ह कुछ नहीं है,
तो प्लस छिपा हुआ रहेगा। हाँ, 8 के साथ ये लगा हुआ है भाग में। अब देखिए प्लस में प्लस से भाग होता है, आंसर आता है प्लस में। 4 से भाग करेंगे 8 में, 4 दूना 8, 2। बहुत आसान लगा होगा। 8 भागा 4 जो था 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए दूसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, दूसरा एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है। ध्यान दीजिए, 42 भागा -7। देख लीजिए यहाँ पर 7 का जो अपना चिन्ह घटाव है, 42 का अपना चिन्ह जोड़ है। 1 का चिन्ह जोड़ है, 1 का चिन्ह घटाव है, आंसर आएगा घटाव में। 7 छक्के 42, 6 आएगा। तीसरा एग्जाम्पल, 24 का अपना चिन्ह माइनस है, 8 का अपना चिन्ह भाग कभी नहीं होगा, क्या होगा? प्लस होगा। तो माइनस से भाग करेंगे, प्लस वाला से माइनस वाला में भाग होगा, आंसर आएगा माइनस में। 8 आई 24, 3 आएगा। चौथा एग्जाम्पल बहुत आसान है, इसीलिए हम इसको बहुत आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि फिर आगे इसमें कुछ कंफ्यूजिंग बता पाए। 4 का चिन्ह माइनस है, 2 का चिन्ह भी माइनस है, माइनस वाला में माइनस वाला से भाग होता है, आंसर आता है प्लस में, जो कि 2 आएगा प्लस में। प्लस ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बात एक ही है। ये तो कंफ्यूज, जरा सा भी कंफ्यूज नहीं किया। देखिए कंफ्यूज आप कहां पर होइएगा। पांचवा जो एग्जाम्पल आते हैं, -3/2 लिखा हुआ है। बताइए इसमें 3 का चिन्ह क्या है? घटाव है। 2 का चिन्ह क्या है? प्लस है। ये तो आप बहुत आसानी से बता दिए। अगर हम इसी को ऐसा लिखते हैं -3/2, अब इसमें बताइए यहाँ पर 3 का चिन्ह क्या होगा और 2 का चिन्ह क्या होगा? बिल्कुल कंफ्यूज। ये 3 में माइनस में है कि 2 माइनस में है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब हम इसको ऐसे लिख देंगे ना, 3/-2, ये लगेगा कि बिल्कुल हाँ 3 का चिन्ह प्लस है और 2 का चिन्ह क्या है? माइनस है। लेकिन ये चीज बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा होगा। ऐसा कभी कभी लग रहा होगा इस बात में, इस चीज में, इस क्वेश्चन में, कि 3 का भी चिन्ह माइनस है, 2 का भी चिन्ह माइनस है। तो देखिए जो बच्चे यहाँ पर दोनों का चिन्ह माइनस समझ रहे होंगे वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ रहे तो जब ऊपर माइनस है, नीचे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में। अब देखिए इसमें इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 3 को अगर आप माइनस में रखते हैं तो 2 को रखना होगा प्लस में, तभी 3/2 माइनस में रहेगा। इसको आप नीचे वाला के रूप में भी लिख सकते हैं, या जब आप 3 को प्लस में रखिएगा तो 2 को रखना होगा माइनस में, तभी ये जो रहेगा हमारा 3/2 माइनस में होगा। अब ऐसा हम क्यों किए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये माइनस में 3/2 होना चाहिए। अगर हम दोनों के माइनस में कर देंगे ना तो हमारा आंसर आने लगेगा प्लस में। इसीलिए हम ऐसा किए कि या तो ऊपर वाला के माइनस करें या तो नीचे वाला के माइनस करें, बात एक ही है। यहाँ पर जितने भी लिखे गए हैं पूरा टोटल सब बराबर है। सब क्या है? बराबर है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख देते हैं 3/2, ये अलग हो जाएगा। अगर लिख देंगे -3/-2, ये भी हमारा अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस में माइनस से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा प्लस में। तो देखिए आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कब माइनस में रहेगा और कब प्लस में रहेगा। बीच में दे देता है जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए। तो बीच में देगा तो अगर ऊपर वाला में माइनस लगा दिए तो नीचे वाला में आपको प्लस करना होगा, और अगर आप नीचे वाला में माइनस लगा दिए तो ऊपर वाला को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और आप लोग को टोटल, जोड़ घटाओ, गुना भागा अलग अलग हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए। अब कहीं पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो देखिए अब आप लोग के दिमाग से गणित का डर मैं थोड़ा सा निकाल दिया हूँ। अब देखिए इसमें आगे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम इसमें आगे बताते हैं। चलिए अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे
उसमें जोड़ घटाओ गुना भागा सब एक साथ में रहेगा। तब देखिए कैसा प्लस में होगा माइनस में होगा, फिर वही चीज कंफ्यूजिंग आएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसमें चारों चीज मिलेगा। ये आप लोग बहुत पहले भी पढ़े होंगे बचपन में, लेकिन हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। आगे वाला जितने भी चैप्टर हैं 10th क्लास के लिए 9th क्लास के लिए बिल्कुल सब कैलकुलेशन से जुड़े हुए हैं। तो जब तक आप लोग कैलकुलेशन को ना समझिएगा तब तक वो दिमाग में आने वाला नहीं है। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 गुने 2 भागा 2 प्लस 4 घटाओ 3 लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये 2 जो है इसके बीच में भाग लगा हुआ है, 3 और 2 के बीच में गुना लगा हुआ है, 4 और 2 के बीच में प्लस, 4 और 3 के बीच में माइनस। सबसे पहले इसमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे थोड़ा ज्यादा वैल्यू वाला कौन है, भाग है। क्योंकि बचपन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले जोड़ घटाओ गुना को सीख लेते हैं, उसके बाद भाग पढ़ते हैं। इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट हमारा भाग होता है, इसलिए सबसे पहले कोशिश करना जो इंपॉर्टेंट रहता है उसी को हटाया जाता है। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। जो 2 इसके बीच में भाग है पहले हम इसको हटाएंगे। हटाने का तरीका प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। 3 के 3 वैसे लिख देना है, गुना का गुना वैसे लिख देना है। 2 में 2 से भाग करेंगे, प्लस वाला में प्लस वाला से भाग होगा। आंसर जो है हमारा प्लस में 1 आएगा। बाकी सबको वैसे ही क्या करना है, लिख देना है। अब देखिए भाग हमारा हट गया, भाग के बाद बच गया गुना जोड़ और घटाओ। अब इसमें देखेंगे कौन ताकतवर है, कौन ज्यादा वैल्यू वाला है। यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे गुना, तो अब गुना को हटाएंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 4 माइनस 3, इसके जगह पे 3 लिखा गया, बाकी ये दोनों को वैसे ही लिख दिए। इसके बाद हम लोग जो पहले पढ़े जो जो जोड़ रहेगा जोड़ देंगे, घटाव वाला को भी जोड़ देंगे और फिर बाद में जोड़ घटाव करेंगे। 3 और 4 देख रहे हैं, 3 का भी चिन्ह प्लस है, 4 का भी चिन्ह प्लस है। 3 और 4 जुट के बन जाएगा 7। ये 3 बेचारा अकेले रहेगा, वैसे ही माइनस में 3 लिखा जाएगा। 1 का चिन्ह प्लस है, 1 का चिन्ह माइनस है। जोड़ और घटाओ जुटता है या घटता है, आप लोग पहले पढ़ लिए हैं। जोड़ और घटाओ घटता है, 7 में से 3 घटेगा 4 आएगा। 4 जो आएगा इसमें भी हम लोग अभी बिल्कुल सही नहीं कर पाए हैं, 4 का चिन्ह प्लस होगा या माइनस। 4 का चिन्ह बड़ा वाला का चिन्ह लिखाएगा जो कि प्लस में 4 होगा। यहाँ तक आप लोगों को पढ़ने के बाद पूरा जोड़ घटाओ गुना भागा का कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे। चलिए तो इसको हो सके तो लिख लीजिए, फिर हम इसमें आगे करते हैं। चलिए अब देखिए आगे हम लोग जहाँ पे कंफ्यूज करेंगे उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए ध्यान दीजिए। अब थोड़ा बहुत आता है हमारा वर्ग, घन, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5। अब देखिए कैलकुलेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गलत करने वाला, जितने भी बच्चे हैं सब में गलत करते हैं। स्क्वायर क्यूब समझ में नहीं आता है। चलिए तो अब इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए अब हम अपना टॉपिक को चेंज कर दिए। जो पहले से जोड़ घटाव था अब उसको हम वर्ग और घन में ला दिए हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब ये वर्ग और घन क्या है, सब बिल्कुल एग्जाम्पल से रहेगा, बहुत आसान रहेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। देखिए पावर क्या पढ़ रहे हैं, घात क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो जरा समझ लीजिए। नीचे वाला को आधार कहा जाता है, बेस। ऊपर वाला को घात कहा जाता है, पावर। जो ऊपर में रहेगा वो घात हो जाएगा पावर, नीचे में जो रहेगा आधार हो जाएगा बेस। देख लीजिए, घात कहें पावर कहें बात एक ही है, आधार कहें बेस कहें बात एक ही है।
हम ठीक है 2 का पावर 2 लिखे, तो दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। उसको सीखने के लिए हम देख लिए घात और पावर। 8 का पावर 3, 8 का पावर 3 लिखें तो यहाँ पर हमारा आधार हो जा रहा है 8 और घात हो जा रहा है 3। तो समझने का प्रयास कीजिएगा इसमें क्या करते हैं। ऐसा नहीं 8 तिहाई 24, गलती। 8 के कितना बार गुना? 3 बार गुना। 8 के 3 बार गुना कीजिए। 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, 64 में 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 64 गुने 8। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 छके 48 और 3 51, 512। चलिए अब हम अपना अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, 4 का पावर 4। हमने यहाँ पर लिखा 4 का पावर 4 कितना होगा। तो देखिए 4 के कितना बार गुना? 4 बार गुना। 4 बार गुना करेंगे 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256। देखिए तो आप लोग को बहुत आसान हो गया। कैसे यहाँ पर घात हो गया, पावर हो गया, कैसे 4 बार गुना, कैसे 3 बार गुना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या हुआ, 4 के 4 बार गुना करेंगे तो 4 के 4 बार गुना करने पर उनका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4 के 4 बार गुना 4 चौके 16, जो कि बिल्कुल क्या करेंगे, गलत करेंगे। वैसा कभी नहीं होगा। 4 के 4 बार गुना करेंगे, 4 बार ऐसे लिखना है और लास्ट में हमारा आएगा 256। अब ध्यान दीजिए आगे, पावर जो 2 वाला था, एक 2 वाला पावर को लिखते हैं, इसी को 2 के पावर जो 2 है। पहला एग्जाम्पल था 2 का पावर 2, 2 के पावर 2 है, 2 के 2 बार गुना किए तो आ गया 2 दूनी 4। तो देख लीजिए जो पावर में 2 रहेगा इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। पावर 2 वाला को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। पावर 3 वाला को हम लोग घन कहते हैं। पावर 3 वाला हमारा घन कहलाएगा। अब आप लोग के दिमाग में आया होगा पावर 4 वाला को क्या कहेंगे। तो देखिए ज्यादा हम लोगों की जरूरत है पावर 2 और पावर 3। 4 5 बहुत कम है, बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसा देखेंगे आप लोग जिसमें पावर 4 और पावर 5 लगा हुआ है। इसलिए इसका कोई अलग से नाम नहीं है। आप लोग को पावर 4 या घात 4 कहना पड़ेगा, पावर 5 या घात 5 कहना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने समझ गए होंगे, पावर 3 पावर 4 पावर अगर प्लस में रहता है और पूरा पूरा रहता है तो हम कैसे उसको हल करेंगे। अब देखिए इसमें आगे जब पावर कुछ बटा में रहे, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला हमारा एग्जाम्पल पावर बटा में रहेगा। मान लीजिए कह दिए 4 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/2 बिल्कुल कैलकुलेशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 में क्या करना है ना, 1/2 का मतलब ये हुआ, यहीं पर समझ जाइए बिल्कुल आसान हो जाएगा नीचे वाला सब। 1/2 का मतलब हुआ नीचे वाला को बदल देना है ऊपर वाला के जैसा। लिख देते हैं हम यहाँ पे, नीचे वाला को बदलना है किसके जैसा? ऊपर के जैसा। नीचे वाला, नीचे कितना 2 है, उसको बदल देना है ऊपर के जैसा, मतलब 1 में बदल देना है। अर्थात 2 गो जो रहेगा ना उसको 1 गो बना देना है। 2 गो के कितना बना देंगे? 1 गो। 4 के गुणनखंड, गुणनखंड करके 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2, 4 को आ गया 4 का 2 गुने 2। 4 में कितना 2 आ गया? 2 गो 2 आ गया। 2 गो 2 आया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गो मिल के बनेगा 1 गो, तो ये 2 गो जो 2 है इसका आंसर 1 2 आएगा। बहुत आसान हो गया यहाँ पर। देखिए ध्यान दीजिए, 4 के पावर 1/2 था, 2 गो के बना दिए 1 गो, नीचे वाला के ऊपर वाला में बदल देना है। बदल दिए तो 2 को 2 आया गुणनखंड किए तो इसका 1 2 आंसर। दूसरा अगर हम कहते हैं 8 का पावर 1/3, 8 का पावर 1/3 रहेगा तो यहाँ पर 3 गो के 1 गो बना देना है। तो 3 गो को 1 गो बनाने के लिए हम लोग 8 का गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 8 बराबर आ गया 3 गो 2। बटा में लिखा, बटा में नहीं, 3 गो 2 मिल के बन जाएगा 1 गो 2, जो कि 8 के पावर 1/3 का जो आंसर आया हमारा पूरा 2 आया।
अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल हमारा है 24 या और इसमें हार्ड करते हैं 32 का पावर 1/5। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने लिखा 32 का पावर 1/5 अर्थात 5 गो को बना देना है ए गो में, तो 32 के कहीं पे गुणनखंड हम लोग कर लेंगे, कहीं पे कर सकते हैं। 32 के गुणनखंड अलग कर दिए हैं, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 5 गो 2 आया। लिख देंगे 32 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 गो 2 मिलके ए गो 2 बन जाएगा, अर्थात 32 के पावर 1/5 का जो आंसर आएगा टोटल 2 आएगा। बहुत आसान हो गया, यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब देखिए ऐसा लगता है अगर हो जाए 32 का पावर 1/5 रहे और 4 ही 2 आए, अगर 4 2 आएगा तो क्या करेंगे? आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि जो सर बता रहे हैं इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जो बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, 5 गो वाला आ गया, ये गो बन गया। लेकिन ऐसा ही क्यों नहीं कर रहे हैं कि 4 गो वाला आ जाए, 5 गो वाला यहाँ पे रहे, 4 गो आवे या 5 गो रह दिया हुआ। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेट किया हुआ रहता है कि जो 5 गो से एगो में बदल जाए। कभी ऐसा ना रहेगा कि यहाँ पे 4 गो आएगा और आपको 5 गो के एगो बनाना है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और भी देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम इसमें आगे एग्जाम्पल बताते हैं। हाँ तो चलिए देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पढ़े हैं, ये चीज बताया गया कि नीचे वाला को क्या में बदल देना है, ऊपर वाला में बदल देना है। इससे जुड़ा हुआ आप लोग हमारा पहला एग्जाम्पल या आगे वाला एग्जाम्पल कहिए, देखिए ध्यान दीजिए 36 का पावर 3/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, क्या कीजिएगा बताइए, 3 गो को 2 गो में बदलिएगा कि 2 गो के 3 गो में? हाँ बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, 2 गो को क्या में बदल देना है, 3 गो वाला में बदल देना है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग 36 का कहीं पे गुणनखंड करेंगे, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 एका 3, 36 बराबर आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पर नीचे वाला को ऊपर वाला में 2 गो के बना देना है 3 गो में। 2 गो जो 2 है ना वो 2 बन जाएगा 3 गो, 2 गो जो 3 है ना वो बन जाएगा 3 गो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आई 24, 24 में 9 से 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21, 216। तो ध्यान दीजिए आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे 2 गो से 3 गो में, 1 गो से 5 गो में, 5 गो से 1 गो में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग बस एक ही चीज याद रखिएगा, नीचे वाला को बदल देना है ऊपर वाला में। अब देखिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2।
इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 नवा 81, ये भी बनाया हुआ सही है। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे इसका कोई आसान तरीका। ध्यान दीजिए, मान लिया जाए ऐसे क्वेश्चन रहा 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 4, तो क्या कीजिएगा। तो देखिए अब इसमें नया चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें अब आप लोग पावर वाला चीज को सीखेंगे। ऐसे तो हम लोग को अलग से चैप्टर ही पढ़ना है घात और पावर वाला, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन को सीख रहे हैं जिसमें कंफ्यूज ना हो। तो ध्यान दीजिए, नीचे वाला को आधार कहते हैं, आधार बराबर है, बीच में गुना रहेगा, पावर को जोड़ना है। आधार बराबर रहेगा, बीच में गुना रहेगा, पावर को जोड़ना है। पावर 6 लिखकर भी हम छोड़ सकते हैं, या 3 के 6 बार गुना भी कर सकते हैं, बात हमारा एक ही होगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। या मान लीजिए ऐसे रहे 3 का पावर 4 गुना 4 के पावर 4, 3 के पावर 4 गुना 4 के पावर 4, जब आधार बराबर नहीं हो, पावर बराबर हो, पावर बराबर हो तो आधार में आधार से गुना कर देना है, 3 चौके 12 और 12 के पावर 4 भी हम लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है। या देखिए यहाँ पर ऐसा कभी मत कीजिएगा 3 तिहाई 9, 9 के पावर 4 दूनी 8, ऐसा कभी मत कीजिएगा। आधार बिल्कुल 3 ही लिखाएगा, पावर जुट जाएगा जो कि 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आधार में आधार से गुना हो जाएगा और पावर 4 ही लिखाएगा, ना कि 8 और 16 कर देना है। तो देखिए आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, पावर जब ऋणात्मक रहेगा तब हम उसका हल कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम अब अपना अगला एग्जाम्पल लेकर आते हैं। पावर जब माइनस में रहेगा तब उसको कैसे हल करेंगे। हो सके जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसमें आगे बताते हैं। चलिए देखिए, अब हमारा क्वेश्चन एक आ गया 2 का पावर -2। अब पावर को हम लेकर आ गए माइनस में और हम लोग सीख रहे हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए पावर माइनस में 2 के गुना करना है -2 बार, दिमाग लाइए, 2 के -2 बार कैसे गुना होगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 बार, 50 बार कहेगा कर देंगे, लेकिन 2 के हम लोग -2 बार कैसे गुना करेंगे। माइनस बार कभी संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है तो ऐसा कोशिश करना है कि जो 2 माइनस में है वो बन जाए प्लस में 2। प्लस में 2 बनाने का तरीका ध्यान दीजिए। प्लस में बनाने से पहले आप लोग को जाना है आधार के पास। आधार पूरा 2 दिया हुआ है। ऐसा करना है कि आधार में कुछ बटा लगाना है। बताइए, कुछ नहीं है तो बटा हम क्या एक कर सकते हैं, सही है, बटा में किया जा सकता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब पावर प्लस तभी होगा जब नीचे वाला बदलाएगा। नीचे वाला जब बदलाएगा तो पावर प्लस हो जाता है। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 के पावर 2 ऐसे रहने दीजिए, बटा में 1 कर दीजिए। अब जब पलटते हैं, जब इसको अंश से हर में और हर से अंश में लाएंगे तो हमारा पावर प्लस से क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 2 जो है हम इसको 1 बटा के साथ या 1 बटा में अलग नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं साथ में करके, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 का पावर कितना भी रहे 1 ही आता है। अब देखिए, जब आधार को पलटिएगा तो पावर भी पलट जाता है। अगर मान लीजिए 2/1 से अगर आप 1/2 कीजिएगा तो पावर ऐसा नहीं होगा कि 2 से हो जाएगा 1/2, ऐसा कभी नहीं। जब यहाँ पर आधार पलटता है तो पावर का चिन्ह पलटता है। आधार बदलेगा, आधार पलटेगा तो घात का चिन्ह बदलता है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आधार जब पलटेगा मतलब अंश से हर हो जाएगा, हर से अंश हो जाएगा, तो जो घात रहेगा घात का क्या बदलता है, सिर्फ चिन्ह बदलता है। चिन्ह -2 से +2 हो जाएगा,
जो कि 1 का पावर 2 1 रहेगा, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 1/4। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देखिए, अगर हम कहते हैं 8/3 और इसका पावर -2, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो ये क्वेश्चन और आसान हो गया। 8/3 है, तो इसमें अगर आधार को पलटेंगे तो हमारा पावर माइनस से क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 8 के पलटेंगे तो नीचे कर देंगे 8, 3 को ऊपर कर देंगे, माइनस में पावर है प्लस में हो जाएगा। 3 के 2 बार गुना 9, 8 के 2 बार गुना 64, जो कि 9/64 आ जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए, 4/5 के पावर 3। अब सोचिए, 4 के 3 बार गुना 5 के 3 बार गुना संभव है। अगर संभव नहीं रहता तब हम प्लस से माइनस करते हैं या माइनस से प्लस करते हैं, लेकिन हम लोग को तो जब प्लस में रहता है तो आसान रहता है, तो प्लस में रहेगा तो कभी माइनस में करने की जरूरत नहीं है। 4 के 3 बार गुना कर देंगे 64, 5 के 3 बार गुना कर देंगे 125। देखिए अब हमारा चौथा एग्जाम्पल, 2 का पावर नहीं, 8 का पावर -1/3। ध्यान दीजिए, पावर यहाँ पे बटा में भी है माइनस में भी है, तो इसका हम लोग हल कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, 8 में कुछ बटा नहीं है, 8/1 कर देंगे जी। इसका पावर -1/3 कर देंगे। ऐसा कर देंगे, इसको सबसे पहले देखेंगे पावर जो है माइनस में है, तो कभी 8 के -1/3 बार गुना हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले इसको प्लस करेंगे। और प्लस करने का तरीका क्या होता है, आधार को पलटेंगे। आधार पलटेगा तो घात का चिन्ह बदलेगा। 1/8 कर देंगे तो हमारा पावर हो जाएगा 1/3। कभी 3 नहीं होगा, 1/3 होगा। 1 के पावर 1/3 एक ही आएगा। 8 के पावर 1/3, 8 के पहले गुणनखंड, 3 गो मिल के बनेगा 1 गो, तो सिर्फ 2 आएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो देखिए, यहाँ तक का जो वीडियो रहा, इसमें आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग और थोड़ा बहुत घात के बारे में जितने भी आप लोग के दिमाग में डॉट्स थे, उस डॉट्स को या कहिए उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दिए। जितने भी डाउट थे उस डाउट को तो हम प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर दिए। अब आप लोगों को मैथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इस डर को आज हम निकाल दिए, और इससे जो हमारा अगला क्लास का वीडियो आएगा, इसमें आप लोग धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग के दिमाग में जो मैथ का डर है, हम पहले ही आप लोग को बोले हैं कि जो भी इसमें पढ़ाएंगे, ये पढ़ाई बिल्कुल यही रहेगा कि मैथ से डर को दूर करेंगे। तो डर तभी दूर होगा जब आप लोग रोज क्लास को अटेंड कीजिएगा, रोज इसको पढ़िएगा। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रख रहे हैं, और इसमें फिर ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा आज 10th का पहला क्लास यही था, कैलकुलेशन, जो कि बहुत कम अभी किए हैं, बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ है। अभी इसका 1-2 क्लास और चलेगा, जो कि हमारा एक क्लास फर्स्ट था। क्लास फर्स्ट में हम लोग थोड़ा बहुत सीखे हैं, जो कि पढ़े जोड़ घटाव गुना भागा और घात का पावर देखें, आधार देखें, और इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखे हैं। चलिए तो ठीक है, आज यहीं तक रहेगा।